अंध विरोधियों से रहे सावधान, अफवाहों पर ना दे ध्यान। कुछ ऐसी ही कोशिश 2017 के चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी की थी, पर साबित कर पाने में असफल हो गए थे, जिस पर उन्हें कड़ी फटकार भी मिली थी। आज हिंदू युवा वाहिनी महानगर हेमू कालानी मंडल के अध्यक्ष शिवांशु यदुवंश ने मंडल मीडिया प्रभारी हिमांशु सिंह, गोलू सदस्य मनोज पटेल एवं वार्ड राजघाट अध्यक्ष शुभम सोनकर, वार्ड प्रहलाद घाट अध्यक्ष कृष्णा जायसवाल उपस्थिति में ये बातें कही। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा स्टेटमेंट जारी करने के बाद उनकी बात मानते हुए दक्षिणी विधानसभा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में 2 से 3 हजार की संख्या में समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय समर्थकों ने प्रशासन के सामने मोदी योगी चोर है जैसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे कि काशी की छवि धूमिल हो गई। ये शर्मनाक कार्य एक ऐसे संगठन द्वारा किया गया जिसने 10 सालों तक उत्तर प्रदेश में शासन किया। इसे उनकी बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा कहें कि उन्हें एवं उनके प्रत्याशियों तक को यह नहीं पता कि ईवीएम मशीनों को लाने ले जाने का 3 क्रमों में प्रशिक्षण होता है। आज अपने समर्थकों से दंगा बलवा कराने की कोशिश की गई। इस पर प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी थी और ऐसी बौद्धिक क्षमता वाले पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने अपनी सरकार रहते हुए कैसे कैसे फैसले लिए होंगे, ये विचार योग्य है। साथ ही में वैसे ये नई बात नहीं है कि यूपी की राजनीतिक विपक्षी पार्टियां जब चुनाव हारती हैं तो सबसे पहले वे खुद का आत्ममंथन करने की बजाय ईवीएम पर ही सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। समाजवादी पार्टी, दूसरी भारतीय जनता पार्टी। तो अभी जो ये पहाड़िया पे जो भी ये ऐसा कांड हुआ, उस विषय पे उसके मतलब जो ये कांड हुआ उसके आधे घंटे के अंदर में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो क्या ये चीज़ उचित था? आपका इस विषय पे क्या कहना है? भाई साहब, आपने जैसा कहा, तो अगर आप सुनना ही चाह रहे तो सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हमारे उत्तर प्रदेश के, अगर उनकी ये मंशा है, उनकी बौद्धिक क्षमता कह लीजिए कि वो गूगल मैप पे भी वीडियो दिखाने की दावा कर सकते हैं, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ मैं, मुझे हक है ये कहने का कि हाँ, उन्होंने गलत किया। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो फॉरेन से अगर शिक्षा ग्रहण करके आए हुए हैं तो उन्हें कम से कम अपने इतिहास का, भूगोल का जानकारी होना चाहिए कि वो करना क्या चाह रहे हैं। जनता ने अपना नेता चुन लिया है, बौखलाहट दिखाने से कुछ नहीं होता। आप अपने जन समूह को, जो आपके समर्पित हैं, जो समर्थक हैं, वो अपनी पोशाक में धरना स्थल पर उपस्थित होते हैं। अगर वहाँ कोई घटना घटित हो जाती है, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से कि बिना देखे किसी भी अपना कान देखे नहीं और कौवा कान ले गया के पीछे की तर्ज पे जनसमूह को आपने अपने घरों से तो निकाल दिया। अगर वहाँ कोई बड़ी घटना घटित हो जाती तो क्या आप स्वयं को अपना जिम्मेदार मानते? आप ये जो प्रक्रिया है, ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। आज द्वितीय प्रशिक्षण था और वहाँ पे आपने अपने गुंडे कह सकता हूँ, कार्यकर्ता नहीं कहूँगा क्योंकि वह प्रशासनिक असामाजिक कार्य था, वहाँ पे आपने भेज दिए और इतना घृणित कार्य करवाया आपने, जो कलंक लगा हमारे काशी पे। इसका जिम्मेदार कौन है? आपके वो प्रत्याशी स्थानीय, या फिर आपके वो कार्यकर्ता, या फिर आपके पदाधिकारीगण? विशेष ध्यान केंद्रित करें इस पर। मुझे लग रहा है कि 5 साल, 10 साल क्या 50 साल में समाजवादी पार्टी फिर कभी उत्तर प्रदेश में शासन नहीं बना पाएगी अगर आप जैसा नेतृत्व करता रहा तो। परिचय बताएं। शिवांशु यदुवंश, हिंदू युवा वाहिनी महानगर के अंतर्गत हेमू कालानी मंडल अध्यक्ष। आज जिस प्रकार की शिवांशु जी घटना हुई है पहाड़िया में, और तमाम पार्टियां जो हैं आक्षेप कर रही हैं बीजेपी के ऊपर, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जो घटना घटित हुई है अत्यंत अशोभनीय है और शर्मनाक है। अशोभनीय इसलिए है कि काशी को दरिया दिल वाला और प्रशासन के प्रति समर्पित जनसमूह वाला जाना जाता है स्थान, और वहाँ पे ऐसी घटनाएं शर्मनाक होती हैं। आप किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वहाँ पे प्रशिक्षण हेतु रखे गए ईवीएम को अगर वो अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे थे और वहाँ पर इस तरीके की घटना जो घटित हुई है,
जो भी राजनीतिक संगठन रहे हों, उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सदस्य जो भी रहे हों, उनकी बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित करता है। क्या उन्हें नहीं पता कि नहीं प्रशिक्षण कैसे होता है? आज द्वितीय प्रशिक्षण था उनका, कल तृतीय आखिरी होगा, उसके बाद फिर उसकी काउंटिंग होगी। क्या उन्हें नहीं पता था? ये क्या कर रहे हैं? वो खुद को देखें कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद वो वर्तमान एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने भी उस पर स्टेटमेंट जारी किया अपना कि लोग घरों से निकल कर के वहाँ पे धरना दें, वहाँ भीड़ लगाएं। किस चीज़ को वो दिखा रहे हैं? किस जनसमूह का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? इसीलिए मतलब शर्मनाक हम सभी के लिए इसलिए है कि वो अगला हम लोग को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहा, अगला मुखिया रहा है हमारे प्रदेश का। ऐसी बौद्धिक क्षमता लिए कैसे कैसे फैसले लिए होंगे अगले ने हमारे उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए। जैसा कि शिवांशु जी, इसके पहले जो है विधानसभा के चुनाव में बीजेपी जीतती हुई आई है, तो उसके बाद लोग तमाम, जैसे 2014 का हो गया आपका लोकसभा चुनाव हुआ, 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद तमाम जो है प्रदेश के चुनाव हुए जहाँ की बीजेपी लगातार जीतती है, और तमाम पार्टियाँ जो है ईवीएम पे लोगों ने आक्षेप किया है। तो क्या इस बार भी 2022 विधानसभा में जो कि दिख रही है कि बीजेपी जीत रही है, तो ऐसा लग रहा है क्या कि इस बार भी ईवीएम पे सवाल उठाए जाएंगे जैसी ये घटना हो गई? भाई साहब, सबसे सही प्रश्न है ये। पिछले कुछ चुनावों में ईवीएम पे जब सवाल उठाए गए तो एक से एक पढ़े लिखे विशेषज्ञ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जानकारी रखते थे, सुप्रीम कोर्ट तक के शासनों हर तरीके से वो चारों तरफ से बंदोबस्त करके रखे हुए थे। अगर घटना घटित हो जाती तो क्या वो जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं या फिर अपनी गलती स्वीकार करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। ये इन जैसे सभी प्रतिनिधियों की आदत हो चुकी है